अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली माजिद है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे फैंसियर के साथ जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, नवीद शेख साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। शौक़ कैसा चल रहा है शेख साहब? बेहतरीन, ज़बरदस्त। शेख साहब, परिंदों की प्रमोशन में शायद पाकिस्तान में आपसे बड़ा नाम कोई नहीं है, तो कब से शौक़ स्टार्ट किया आपने? 2009 से। और प्रॉपर फार्मिंग में कब से आए आप? यार फार्मिंग तो कोई नहीं, बस 2009 से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। ब्रीडिंग प्रॉपर यानी कि पहले दिन से ही ब्रीडिंग स्टार्ट की आपने? तकरीबन। ठीक। तो राइट नाउ 2009 की हॉबी और 2023 की हॉबी में क्या सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग बराबर एक सतह पे आकर खड़े हो गए हैं। न्यू फैंसियर, पुराना फैंसियर एक लेवल पे आकर आंखों में आंखें बात करती हैं। जेनेटिक्स का इल्म है, हर एक के पास पैसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बराबरी के सतह पे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। शेख साहब ये बताएं कि जब आपने शौक़ स्टार्ट किया तो कितना रास्ता ठीक था बनिस्बत आज के? देखो उस वक्त मोटरवे नहीं थी, जीटी रोड भी नहीं था, अब सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक। यानी कि सीखने के मौके उस तरह से मौजूद बिल्कुल नहीं थे। मैं लोगों के पास जाता था, पूछता था आप सीड मिक्स क्या डालते हैं, कहते हैं ख़ास नुस्खा है। मैं क्या बता दे, मैंने इसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है। तो लोग वो पीर मुरीदी वाली चक्कर में थे। लोग हमारे दरबार में आकर बैठे, घुटने के बल हाथ लगाएं और वो तरले मारते रहे, तो हम उनको जो ना कोई सवाल का जवाब देते, वो भी नखरे के साथ। तो शेख साहब वही दौर आज भी तो है, लोग ऐसा करते हैं आज भी? मैंने कोई भी नहीं करता। मैं बहुत बड़े बड़े फैंसियर्स को जानता हूँ जो आज भी घुटनों को ही हाथ लगाते हैं और नुस्खे भी नहीं देते बाज़ औक़ात। चंद अफराद होंगे ज़हनी बीमार हैं, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। गूगल से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन गूगल के पास है ना, वो किसी एक फ़र्द के खोपड़ी में नहीं है, ठीक है। और जितनी सोशल मीडिया की वजह से इन्फॉर्मेशन फ्री में हासिल होती है घर बैठे, मुकाबला नहीं है। तो 2009 को आज के दौर के साथ मुआवजा करना गलत। बिल्कुल ठीक। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि कब, कौन सा ऐसा मौका था जब आपने सोचा कि यार प्रमोशन की जाए? इस तरह कोई सोचा नहीं। बिल्कुल सही। राइट नाउ कितने पेयर्स ब्रीड करवा रहे हैं शेख साहब? 5000 माशाल्लाह। और अपनी जगह पर कितने पेयर्स ब्रीड करवा रहे हैं? तकरीबन 100। माशाल्लाह। लव बर्ड का फ्यूचर कैसा देखते हैं? आपका फ्यूचर कैसा है? पाकिस्तान के साथ ही है हमारा फ्यूचर। तो बस पाकिस्तान के साथ हम भी हैं, यानी कि लव बर्ड के लिए दुआ करनी पड़ेगी। देखें हमारे नहीं, देखें साथ वाले ममालिक हर चीज़ में तरक्की कर गए हैं। एप्पल नया वहाँ पे स्टोर लॉन्च हुआ है, सारा कुछ हो रहा है। मर्सिडीज का बैटरी पे चल गई, सब कुछ हो रहा है। लव बर्ड में हमसे पीछे हैं, हर चीज़ में शायद आगे हों, लव बर्ड में हमसे आगे नहीं है। ज़बरदस्त, बड़ा टेक्निकल आपने पॉइंट रेज किया। लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, स्पेशली रिसेंटली कुछ ऐसे मामलात हुए जिससे लगा कि शायद कुछ हो सकता है। ये लोगों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह वो इनकी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला के भी पूरा नहीं होने देगा। मैं ना चीज़ क्या बंदा हूँ या कोई और, लोगों के रोज़गार इससे जुड़े हुए हैं। जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ तक़सीम करना है ना, उसको कोई छीन नहीं सकता। जो नवाला आपके हक़ में लिखा हुआ है उसको कोई ले नहीं सकता। आपके हक़ में जो नहीं लिखा हुआ वो आपको कोई दे नहीं सकता। पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी सूरत हाल चल रही है, प्रॉपर्टी बादशाह है ना कारोबार का, रियल एस्टेट है ना इस मुल्क में, प्रॉपर्टी कितनी चल रही है? बहुत, यानी कारोबार का बादशाह प्रॉपर्टी इस वक्त स्लंप में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे प्रॉपर्टी वाले फ्रॉड कर रहे हैं। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूं। आज मैंने अपने इंटरव्यू में कहना था, आज मैं आपके वसात आपके चैनल से ये बात कहता हूं, कई प्रॉपर्टी डेवलपर्स, कई हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मेरे पास आए। उन्होंने कहा था शेख साहब अल्लाह ताला ने आपको फॉलोइंग दी है, लोग आपकी बात मानते हैं, हम आपको फाइल देते हैं, वो आप अपने कस्टमर्स को ग्रेजुअल बेसिस पे बेचें, वो जो फाइल सिस्टम है, बिल्कुल हम आपको अच्छा कमीशन देंगे। मैं कि फाइल पकड़ो और दफा हो जाओ। ये मैंने पोलाइट अल्फाज में ये अल्फाज बोले। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये है लूटमार। जो हम कर रहे हैं वो है लोगों के दरमियान शौक बांटना। इस मुल्क में लोगों के पास पैसा है और लोग उस पैसे को अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, अपनी राहत और सुकून के लिए लगाते हैं। तो लोग, एक वक्त था लोग कुत्तों पे, बिल्लियों पे पैसा लगाते थे। जब समझ आई कि ये नजस है, नजासत है, बेबरकती है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो यहाँ पे परिंदे जिनकी आवाज़ें खूबसूरत,
शौक का शौक और इसमें आमदन भी है. हर चीज में जिद्दत आती है. लव बर्ड की जिद्दत किसको समझते हैं, म्यूटेशंस को, या इसने इवेंचुअली इसका साइज इंक्रीज होगा, कुछ भी, क्या जिद्दत है लव बर्ड की? जिद्दत ये है इसकी एक्सपेंशन के साथ उस कैटेगरी के इस काम में आना जो आपकी सोचो तस्वर में नहीं था. पहले ये था फैंसियर्स की हद तक, जिस तरह कबूतरबाज थे, मुर्गी पालने वाले लोग थे, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया था. लोग इस काम को काम ही नहीं समझते थे, वो डिग्रेड हकारत की नज़र से देखते थे, परिंदे पालने वाला. अब इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बिजनेसमैन आए, डॉक्टर्स आए, इंजीनियर्स आए, पढ़ा लिखा तबका आया, यानी पूरी इंडस्ट्री से तबके आए. अब फैक्ट्री ओनर्स आए, अब एंटरप्रेन्योर्स आए. आहिस्ता आहिस्ता ये शौक मेरी नज़र के मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पे घूमता जाएगा. और किसी चीज़ का स्कोप का होना या ना होना ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपकी मार्केटिंग पे. जो लोग मार्केटिंग करते हैं किसी भी चीज़ के, वो हमेशा कामयाब होते हैं. मैं कहता हूँ मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, ठीक है ना, मूवी पूरी रिकॉर्ड हुई होती है, वो ट्रेलर्स क्यों निकालते हैं? मुझे बताइए ना. इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, मार्केट का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, लोग में हाइप पैदा हो, लोग सिनेमास की तरफ जाएं, उन्होंने कारोबार करना है ना. तो हर चीज़ में मार्केटिंग मेन फैक्टर है, जिसको हमारे मुल्क में लोग नहीं करते. हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि लोग किसी की वीडियो देखकर, बातें सुनकर अरबों रुपए छुप कर लगा लेंगे अपने घर में और एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई रहमत का फरिश्ता आकर उनसे आकर चीज़ें उठा लेगा उनके मार्केटिंग किए बगैर. ऐसा नहीं होता. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा ब्रीड करवा रहा है तो वो हौसला करके उसको प्रमोट भी करे. नहीं, अगर देखो बंदे के जब आपने कारोबार, मैं ये समझता हूँ नौकरी पेशा लोग आकर कारोबार कर रहे हैं. कारोबार हर बंदे की बस की बात नहीं है. कारोबार के लिए जिगरा चाहिए. कारोबार के लिए सबसे पहले दिन जो तवक्को होती है ना, वो है नुकसान उठाना. कितने लोग नुकसान का बर्दाश्त आलमी उठाते हैं. लोग कहते हैं यार नफ़ा होना चाहिए, नुकसान का पहलू कभी ज़हन में नहीं रखा होता. कारोबार के लिए जिगरा चाहिए. कारोबार के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद. यहाँ पे लोग पहले क्लच के इंतजार में होते हैं. तो बिजनेस करने के लिए बिजनेस वाले एस्पेक्ट्स तो समझे. आपने ब्रीड करवा ली, अब आपके ज़हन में होना चाहिए या इस स्टॉक को मैं खुद बेचूंगा, या मैं कम कीमत में किसी ट्रेडर या ब्रोकर को उठवा दूंगा, या मैं इसके स्टॉल्स लगाऊंगा. मैंने करना क्या है, ये लगाने वाले ने सोचना है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब. ये बताएं कि मौजूदा पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैंसियर्स ने लव बर्ड लगा लिया. कितने ज़्यादा? मोर देन मिलियन. अच्छा ठीक है, आप क्या कहते हैं इस पे? मोर देन मिलियन नहीं है. मोर देन मिलियन नहीं है? नहीं है. लव बर्ड फैंसियर सिर्फ लव बर्ड नहीं है मोर देन मिलियन. और अगर मिलियन घसीट कर करना भी है ना, फिर उसमें आपको एक जोड़ावार भी ऐड करना पड़ेगा. एक मेल एक फीमेल के, यानी जिन्होंने एक एज में लगा हुआ उनको भी ऐड करना पड़ेगा. चलें, अगर हम कहते हैं कि 1 मिलियन हो गया, मुझे ये बताएं, लव बर्ड फैंसियर्स के प्रोमोटर्स मेन बंदे पाकिस्तान में 50 होंगे? बिल्कुल ठीक. 100 होंगे? बिल्कुल ठीक है. आप उनके फेसबुक प्रोफाइल खोलें, उनके यूट्यूब चैनल्स खोलें, उनके सब्सक्राइबर कितने हैं, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, उनके लाइक्स कितने, उनके व्यूज कितने हैं. आप अंदाजा लगा लें कि वो मिलियंस में है, लाखों में है, या चंद हज़ार में, या चंद 100 में है. बिल्कुल सही. बहुत आपने एक्यूरेटली. यार मैं टेक्निकल बंदा हूँ, लोग जरा हल्का लेते हैं मुझे. अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि कोई एक खास फिगर के बाद होगा, हर चीज़ का इख्तिताम तो है शेख साहब. इख्तिताम मौत है. तो इख्तिताम मौत है, मौत से पहले सब कुछ है. चले, मौत से पहले सब कुछ है. बताएं कि क्लोज टू डेथ क्या है, कोई फिगर बता दें कि 2025 के बाद इस चीज़ की जिद्दत ख़त्म हो जाएगी. इस तरह कुछ भी नहीं है. कुछ भी यानी कि करंटली कुछ नहीं देखते, लव बर्ड कहीं नहीं जा रहा. मैं इस तरह के इंटरव्यूज 10 साल पहले भी दे चुका हूं और इस तरह के सवालों का जवाब रोजाना देता हूं. और जिनको ज्यादा डर है ना, मैं कहता हूं खुदकुशी कर लो, क्योंकि आपका इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है. आप ये भी तो, जिंदगी एक दफा मिलती है, उसको खुशी के साथ गुजारें. आप खुशी के लम्हात में गम का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप खुश है ना? बिल्कुल सही. आप उस गमी की टेंशन अभी क्यों ले रहे हैं? जब होगा तो देखा जाएगा यार. लोग बेसिकली कोविड के दिनों में किसी को तवक्को थी कि रेस्टोरेंट्स बंद होंगे? नो. डाइनिंग इन बंद हो गया था ना 6-8 महीने. बिल्कुल. सारी जिंदगी पाकिस्तान जब से ये कायम हुआ, बाहर से इंपोर्टेड ही चीजें आती रही ना, चाहे वो गाड़ियां हो, प्लास्टिक हो, लग्जरी आइटम्स हो. बिल्कुल. गाड़ियां पाकिस्तान में आनी बंद हुई,
किसी को तवक्को में था? बिल्कुल भी नहीं। कल मैं अब आज एक और फर्जी हालत पैदा करते हैं, कल जिहाद का ऐलान हो जाता है, जंग लग जाती है, पाकिस्तानी अफवाज कहते हैं तमाम नौजवान आए बॉर्डर पे, आप लवबर्ड बेचोगे या बॉर्डर पे जाओगे? ठीक है ना? तो क्या होगा कल, ये किसको नहीं पता। कल दजाल आ जाए, कल दजाल निकल आता है किधर से, अब दजाल आया है, अब आप अल्बिनो बेचोगे या दजाल को टैकल करोगे? दज्जाल को क्रिमिनल बेचेंगे। तो ये बात ये है कि यार फर्जी चीजों का तवक्कुआत पैदा करके अपने आप को स्ट्रेस में डालना निहायत ही बेवकूफ़ी है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये सवाल ना ही पूछें, ना ही इसको ज़हन में लाएं, जिंदगी एंजॉय करें।